बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसका यूज आपको 101% होगा ही होगा। मैं आपको एक लिख के दे सकता हूँ। मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर क्लोन के ऊपर। सी इक्वल टू क्लोन, इसका नाम ही बता रहा है, कॉपी क्रिएट होगी, डुप्लीकेट रिकॉर्ड को क्रिएट करना होगा, रिडंडेंसी क्रिएट करना होगा। इसका मतलब ये है, बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन को करते हैं। ये एक बहुत सिंपल फीचर है जो यूजर को अलाउ करता है कि आप एक रिकॉर्ड जो आपने बना लिया है, अगर आपको सेम रिकॉर्ड वैसा ही दोबारा बनाना है विद स्लाइट चेंजेस और विद नो चेंजेस, विद स्लाइट चेंजेस एंड विद नो चेंजेस, दोनों अलग अलग चीजों को मैंने यहाँ पे बताया है। तो आपको क्या करना है, पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ओपन करना है, क्लोन पे क्लिक करना है, आपके सामने एक पूरा कंपोनेंट ओपन हो जाएगा, डायरेक्टली सेव कर देना, क्लोन हो जाएगा। बहुत सिंपल है, सिंपल भाषा में दोबारा बताता हूँ, फिर इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं। इट इज अ फीचर दैट अलाउज अ यूजर टू क्रिएट the duplicacy of the existing record with similar information as you can say that the original one। ये यूजफुल क्यों है? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, गंधर्व ने बोल दिया अच्छा कॉपी क्रिएट होती है, डुप्लीकेसी क्रिएट होती है, रिडंडेंसी, भारी भारी वर्ड बोल के बस ये तो बोलता ही जा रहा है, कुछ है क्या? देखो इसका बहुत बेनिफिट है। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि डेटा एंट्री में स्पीड अप होगा। यहाँ पर मैं मैनुअल डेटा एंट्री की बात कर रहा हूँ। इसका एक और सोल्यूशन भी होता है कि मैं डेवलपर कंसोल पे जाके क्वेरी बना दूं और लूप के अकॉर्डिंग भी रिकॉर्ड्स बना सकता हूँ, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर मेरे को स्पीड अप करनी है अपनी डेटा एंट्री, 10 रिकॉर्ड इकट्ठों पे अलग अलग लेवल पे चीजों पे जाके टेस्टिंग करनी है, तो उस पॉइंट इन टाइम पे क्लोन मुझे बहुत हेल्प करने वाला है। टेस्ट 1 बना दिया, अच्छा यही है सेम है, नए रिकॉर्ड पे दोबारा बनाना, क्लोन करके भाई देखो टेस्ट 2, क्लोन करके टेस्ट 3, क्लोन करके टेस्ट 4 5 6 7 8 9 10। एक मेरी डेटा की कंसिस्टेंसी आ गई है। एक तो सबसे बड़ी चीज, एक एडवांटेज मेरा डेटा एंट्री का हो गया, कंसिस्टेंसी आ गया मेरे रिकॉर्ड्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होगी? कि एक तो स्लाइड चेंजेस होंगे, मान लो टेस्ट की जगह टेस्ट 1, टेस्ट 1 की जगह टेस्ट 2, टेस्ट 2 की जगह टेस्ट 3, तो एक स्लाइड चेंजेस है, तो इससे ह्यूमन एरर जो होगा ना वो बहुत कम हो जाएगा। तो क्लोन सिंपल भाषा में कॉपी को क्रिएट करता है ओरिजिनल के जैसे, नहीं तो ओरिजिनल के जैसे करते हुए छोटे से माइनर चेंजेस के साथ। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ और उसमें आपको और अच्छे तरीके से बताता हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल के थ्रू पता रहे कि क्या करने वाला। फॉर एग्जाम्पल मैं लीड पे गया, लीड पे चलते हैं, लीड पे जाके गंधर्व ने बना लिया, गंधर्व ने बनाया, चलो गंधर्व का लिखते हैं, सेल्स फोर्स लिख दिया, टेस्टिंग लिख दिया, ठीक है, और कंपनी का नाम लिख दिया, हम कंपनी का नाम लिख देते हैं MRF, ठीक है, एफ कैपिटल में। और कोई चीज कंपलसरी तो नहीं है, चलो गंधर्व ने कहा चल सेव करते हैं। इसमें यहाँ पर आगे पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग डेट कंपलसरी, यानी कि वो कर देते हैं, जो पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग डेट हो गई। और अगर मैं यहाँ पर करूँ तो मैंने इसका कैचअप कॉल सब कुछ कर दिया, डेटा को एंटर कर दिया। अब गंधर्व को सेम रिकॉर्ड को दोबारा करना है, तो अब ये सोल्यूशन ये है कि मैं वहां पर लीड पे दोबारा जाऊं, सेम डेटा एंट्री पे करूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। अब मेरे को टाइम बचाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, क्लोन करूंगा। क्लोन करते समय मेरे को सेल्स फोर्स या सेम रिकॉर्ड को दोबारा यूज करना है नए टेस्टिंग के लिए, सिनेरियो के लिए। मैंने इसको सेव किया, तो जैसे मैं इसको यहाँ पर सेव करूंगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लीड सेल्स फॉर टेस्टिंग वाज क्रिएटेड आ गया। अब मुझे ये चेक करना है कि मेरा रिकॉर्ड कब बना, क्या क्लोन हुआ भी कि नहीं हुआ। मैं लीड पे दोबारा गया, यहाँ पर मेरे दो अलग अलग रिकॉर्ड बन गए हैं, आपको यहाँ से मैं, ठीक है। तो मैं इसकी अगर डिटेल्स में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर इसका पूरा का पूरा जैसे था वो सब आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो लास्ट मॉडिफाइड कब हुआ, सब कुछ आ गया। मैंने इसको दोबारा दूसरे वाले को ओपन किया, उसमें भी हम देखेंगे तो सब कुछ सेम हो गया, ठीक है। 35 6 था और उधर 36 7, तो यहाँ से मेरा क्लोन का पता चल गया। दूसरा, अगर मैंने अब क्लोन इसको करना है बट अब स्लाइड चेंज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैंने लिखना है कि सेल्स फोर्स टेस्टिंग रेप्लिका में लिख देता हूँ, इससे इजी रहेगा आपको भी बताने में और मेरे को भी कन्वे करने में कि क्या कॉन्सेप्ट है रेप्लिका। ओके, तो अगर मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पर हो गया। अब इसने मेरे सेल्स फॉर टेस्टिंग रेप्लिका करा, डिटेल्स पे गया, तो डिटेल्स पे जाने के बाद इसको क्या करना चाहिए, इसका नेम चेंज होना चाहिए, हो गया। और इसके अकॉर्डिंग 37 8 वर्किंग फाइन, क्योंकि नया रिकॉर्ड बना। लेकिन अगर मैं इसके ऑटो नंबर वाली फील्ड के कॉन्सेप्ट को, अगर आपको याद होगा कि वो पॉडकास्ट नंबर में +1 का काउंटर लगता है और कैचअप कॉल में लगता है। तो दिस इज द होल सोल फंक्शनलिटी कि आप क्लोन की फीचर को किस तरीके से यूज कर सकते हो अपने डेली बेसिस पे। इसका एक बेस्ट एग्जांपल करते हैं। अभी अगर आपने देखा हो ना, ये बड़ा सिंपल सा है। आपको करा क्या, आपने एक रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड बनाने के बाद आपने क्लोन बटन पे क्लिक करा, क्लोन बटन पे क्लिक करने के बाद जैसा डेटा था वैसे का वैसा आ गया।
बट क्या आपके प्रैक्टिकल जब आप अपनी कंपनीज में काम करते हो या किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो ऐसा हो सकता है? हो भी सकता है और इससे बढ़कर भी चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहाँ पे एवरी टाइम जब आप क्लोन करोगे तो आपके क्लाइंट ने बोला है कि मुझे क्लोन करने पर रिकॉर्ड का एक पर्टिकुलर आईडी जो है ना, वो चेंज होनी चाहिए, हमेशा यूनिकली होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वहां पर एक फील्ड है जिसका नाम है इनवॉइस। तब इनवॉइस में क्या किया है कि इनवॉइस 1 2 3 4 आपने बना दिया। अब क्लाइंट ने कंडीशन के लिए बोला है डेवलपर को कि भैया, जैसे अगर 1 2 3 4 इनवॉइस वाले पे कोई क्लिक करेगा तो रिकॉर्ड तो बन जाएगा, बहुत बढ़िया, लेकिन जब उसको ओपन करेगा, डिटेल्स पे जाएगा और क्लोन करेगा ना, तो वहां पर आपका वैलिडेशन का कुछ मैसेज आना चाहिए दैट इनवॉइस नंबर शुड बी यूनिक। तो उस पॉइंट इन टाइम पे आपको वो एक स्लाइड चेंज होगा, जो आपको इनवॉइस 1 2 3 4 अगर आपने उस दोबारा कंपोनेंट पे लिखा तो उसको एरर देना चाहिए, और 1 2 3 4 के अलावा आपको एक ऐसा नंबर डालना पड़ेगा या एक ऐसी यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए इनपुट करनी पड़ेगी डेटा जो सिस्टम में प्रेजेंट ना हो। तो इस तरीके से आपका जो है ये क्लोन फंक्शनलिटी चलती है, बेसिक लेवल पर भी और कॉम्प्लेक्स लेवल पर भी। तो समराइज कर देता हूँ इस पूरा वीडियो को। क्लोन का मतलब किसी भी चीज की ओरिजिनल फॉर्म को कॉपी करना, एग्जैक्ट कॉपी करना और स्लाइड चेंज के साथ कॉपी करना, और उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ कॉपी करके ये चेक करना कि जिस तरीके से आपका टाइम सेव होना चाहिए, डेटा एंट्री में स्पीड अप होना चाहिए, ह्यूमन एरर को कम इन्वॉल्व करना है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसे मैं कहूंगा कि इससे पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स जो भी आप बनाओगे उसमें कंसिस्टेंसी रहती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको क्लोन का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था बट थोड़ा डिटेल्ड में इसलिए बताना पड़ा क्योंकि ये आपका 101% यूज होगा ही होगा as a tester. So thank you so much for watching this video. Till then, happy testing.